ये है हमारी 12th क्लास बही खाता। इसका हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? फर्स्ट चैप्टर है हमारा साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं। हमें सिर्फ यहाँ से वो क्वेश्चन करने हैं जो हमारे लिए जरूरी है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो उन्हीं के हम नोट्स बनाएंगे और उन्हीं को नोट डाउन करते चलेंगे। इसमें हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आता है, साझेदारी का अर्थ बताओ। ये आपका बनेगा 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 मार्क्स। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी समझौते के अनुसार, यानी कि उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है उसके अनुसार वैधानिक व्यापार जो कानूनी रूप से मान्य है उसको चलाने के लिए वे सामूहिक रूप से तैयार हो जाते हैं और अपनी उसमें क्या लगाते हैं, वो अपनी कैपिटल लगाते हैं, अपने एफर्ट्स लगाते हैं, परिश्रम लगाते हैं और उसके बाद जो भी उन्हें लाभ या हानि होता है उसको वो आपस में बांट लेते हैं। आपस में कैसे बांटते हैं? जो भी उन्होंने अपनी रेशियो फिक्स कर रखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जो साझेदारी है इस पर कौन सा अधिनियम लागू होता है? अधिनियम मीन्स एक्ट। कौन सा एक्ट लागू होता है? इस पर होता है 1932। अब इसी अधिनियम के अनुसार हम क्या देंगे? इसकी परिभाषा देंगे। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का आपसी संबंध होता है। उन व्यक्तियों का मीन्स जितने इसमें पार्टनर लगे हुए, सपोज इसमें ए बी सी डी 4 पार्टनर है, तो ये जो 4 पार्टनर है या तो वो सब मिलकर उस व्यवसाय को संचालित करेंगे, मीन्स चलाएंगे, या उन सब की ओर से कोई एक, यानी कि जैसे कि ए बी सी डी 4 पार्टनर है, इसमें से इन चारों की तरफ से ए क्या कर रहा है? उसको संचालित कर रहा है और उसके बाद जो भी लाभ या हानि होते हैं उसको आपस में बांटने के लिए सहमत हो जाते हैं। उसके बाद साझेदारी की विशेषताएं बताइए। साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी की विशेषताएं में मेनली क्वेश्चन क्या आता है कि साझेदारी की कोई 2 विशेषताएं बताइए, साझेदारी की कोई 3 विशेषताएं, 4 विशेषताएं बताइए। तो इतना लंबा हमें याद करने की जरूरत नहीं है, इसके पॉइंट्स आप मेनली याद रखिए। फर्स्ट है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति यानी कि अगर एक ही व्यक्ति होगा तो वो कौन सा व्यवसाय बन जाएगा? आपका एकल व्यवसाय बन जाएगा। अब इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति तो होने चाहिए, ये तो हमें बता दिया कि कम से कम 2 हो गए और ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। उसके बाद सेकंड है पारस्परिक समझौता या अनुबंध होना चाहिए। उनके बीच में क्या होना चाहिए? एक समझौता होना चाहिए। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, उनके बीच में एक समझौता होता है। तो यह समझौता आपका लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट है वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए। वैधानिक व्यवसाय मीन्स कानूनी रूप से मान्य होना चाहिए। ऐसा का व्यवसाय नहीं होना चाहिए जो स्मगलिंग वगैरह करते हो तो वो क्या होता है? आपका इलीगल होता है। उसके बाद लाभ विभाजन, जो भी लाभ होगा उसका बंटवारा होता है उनके बीच में। व्यवसाय का संचालन कोई भी एक व्यक्ति कर सकता है या सारे मिलकर कर सकते हैं। उनके बीच में संबंध कैसा होता है? प्रिंसिपल और एजेंट का, यानी कि एक जो पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल या उसका एजेंट हो सकता है। उसके बाद इनका दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध रहता है। जैसे कि आपकी पार्टनरशिप थी ए बी सी के बीच में, तो यहाँ पर ए जो पार्टनर है वो साझेदारी स्टार्ट होने के बाद मतलब आके ये नहीं बोल सकता कि ए की जगह मेरा सन आके काम करेगा या मेरा फादर आके काम करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है? ए के साथ। तो ए ही उस काम को करेगा, उसकी जगह पर कोई और आके काम नहीं करेगा। उसके बाद है परम सद्विश्वास। उनके बीच में क्या होना चाहिए? विश्वास का संबंध होना चाहिए, मतलब कोई किसी के साथ कोई धोखेबाजी कुछ आदि नहीं करेगा। पूंजी में अंशदान, सारे मिलकर क्या है? पूंजी लगाएंगे। फर्म का पंजीयन, फर्म का पंजीयन मीन्स उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन मतलब कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें लाइसेंस वगैरह लेना, जिससे वो क्या हो जाए? लीगल काम हो जाए, तो उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन है साझेदारी संलेख किसे कहते हैं? साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए साझेदारों के मध्य किए गए आपसी समझौते, जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, जैसे कि पहले बताया था, तो उस एग्रीमेंट में कुछ शर्तें लिखी होती है, वो शर्तें सबको माननी होती है। जो जो उसमें लिखी हुई है, ये इसमें या जो शर्त नहीं लिखी हुई है तो उनका पालन नहीं होगा, और जो लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी? आपको साझेदारी संचालित करनी पड़ेगी। तो ये जो समझौता है
ये जरूरी नहीं है कि लिखित में हो और ना ही ये जरूरी है कि मौखिक में हो, ये किसी भी तरीके का हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि फ्यूचर के लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट मतलब इनको रोकने के लिए तो लिखित समझौता ही ज्यादा मान्य रहता है। साझेदारी संलेख में कौन सी बातें लिखित होती है? कोई चार, मतलब कि जो यहाँ पर जो एग्रीमेंट बताया था, यहाँ पर साझेदारी संलेख है कि इनकी यहाँ पर कुछ शर्तें होती है और वो लिखित होती हैं, तो वो कौन कौन सी हो सकती है? उसमें क्या क्या बताएंगे हम? फर्म का नाम, फर्म का पता, साझेदारों के नाम पते, साझेदारों की पूंजी कितनी लगाई उन्होंने, व्यापार का क्षेत्र, व्यापार का क्षेत्र मीन्स कि ये इतना मतलब वो कि एक स्टेट में या फिर नेशनल लेवल पर कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कर रहे हैं, या फिर वो रिटेल में कर रहे हैं, रिटेल या के काम कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। फर्म की अवधि में कि हम 12 साल के लिए भी सही है, 10 साल 15 नहीं भी लिखी हुई है, मैं लिखी है कि 10 साल के लिए साझेदारी, तो जैसे लिट हुए वो साझेदारी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय की किस तरह का है वो, मैं लाभ हानि भी बंटवारा बराबर करना है या किसी निश्चित रेशो में करना, अनुपात जो भी उसमें के अनुसार हम लाभ हानि करेंगे। ब्याज देना है ये भी इसमें आहरण पर हम इसी देंगे अब दिया नहीं देंगे, तो अब है तो उस पर कितना ब्याज दिया जाएगा? मेनली ब्याज कितना? 6%। इसके 3 मार्क्स। इसमें जो में हुआ था अगर वो समय कि उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट है तो नियम क्या प्रावधान है कि हम कैसे समझेंगे कि कैसे तो कैपिटल कि जो उन्होंने अपनी उस पर कोई भी दिया जाएगा, ड्रॉ इन्होंने जो भी ड्रॉ किया है भी इंटरेस्ट आएगा। अगर किसी फर्म को लोन दिया है तो कितना परसेंट मिलेगा? किस किया है, ओवर टाइम किया है तो उसके लिए नहीं, ऑफ कोई दिया गया है तो हम ये मानना भी लाभ यहाँ है वो उनमें कैसे बटेगा। आपका क्वेश्चन नंबर 8, अधिकार बताइए कि साझेदारों को क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं व्यवसाय के संचालन की तरफ से। खाते देखने का साकार होता